ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 में आया और ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है जो क्लास 12th मैथ से लिया गया है। तो सवाल इस प्रकार है कि इफ साइन y बाई एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस अल्फा बाई टू इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स कॉस वाई बाई एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स एंड वाई वन इज इक्वल टू पाई बाई थ्री देन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया और उसका सोल्यूशन भी दिया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया देख लेते हैं कि एक्स कॉस ब्रैकेट में वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स। हम क्या करते हैं डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से निकालते हैं, ये एक्स कॉस वाई बाई एक्स को डिवाइड कर देते हैं। तो टी वाई बाई डी एक्स अगर निकाला जाएगा तो इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स कॉस वाई बाई एक्स। दोनों का अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई बाई एक्स ऊपर आ जाएगी, कॉस से कॉस कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा वाई बाई एक्स प्लस, अब यहाँ से एक्स एक्स कटेगा तो क्या बचेगा वन अपॉन कॉस, ठीक है, वाई बाई एक्स, ठीक है, ये बच जाएगा। अब क्या करते हैं कि ये पूरा इक्वेशन वाई बाई एक्स के फॉर्म में आ गया तो हम लोग इसको जो है एक होमोजीनियस, ये हमारा क्या बन गया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे आता है कि ये पूरा फंक्शन y बाई एक्स के फॉर्म में, यहाँ भी y बाई एक्स, यहाँ भी y बाई एक्स, तो y बाई एक्स को हम v मान लेते हैं। लेट y बाई एक्स इज इक्वल टू वी, तो पूरा फंक्शन v में आ जाएगा तो y बराबर हो जाएगा v इंटू एक्स। तो x के रेस्पेक्ट में यहाँ पे इसको अवकलन कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा पहला गुणे दूसरे का अवकलन वन प्लस दूसरा पहले का अवकलन डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। अब इसको चेंज करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम क्या रख देंगे v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई बाई एक्स को हम v मान लिए थे प्लस वन अपॉन ये कॉस भी आ जाएगा। अब v से ये भी कट जाएगा, ठीक है, कॉस ही ऊपर जाएगा तो कॉस वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर लेते हैं, ये एक वेरिएबल सेपरेबल का करने का तरीका होता है, लेकिन पहले इस होमोजीनियस इक्वेशन में y बाई एक्स या x बाई वाई को हमको चेंज करना होता है। अब इन दोनों का समाकलन हमको पता है, कॉस v का समाकलन क्या होता है, ये होता है साइन v, और इधर एल एन एक्स प्लस सी, v की जगह पे हम क्या रख सकते हैं y बाई एक्स, तो इसकी वैल्यू साइन y बाई एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारा एक हल आ गया, कह देंगे ये सोल्यूशन आ गया। लेकिन इस सोल्यूशन में अभी वैल्यू नहीं पता है, तो यहाँ पे दिया हुआ था कि y की वैल्यू जो है पाई बाई थ्री आएगी जब हम x की वैल्यू को कितना रखेंगे वन रखेंगे। तो x की वैल्यू को वन रखते हैं और y की वैल्यू पाई बाई थ्री, तो यहाँ पे रखने पे क्या आएगा साइन पाई बाई थ्री इज इक्वल टू एल एन वन प्लस सी। साइन पाई बाई थ्री कितना आता है, साइन 60 रूट थ्री बाई टू आएगा, रूट थ्री बाई टू इज इक्वल टू ये हो जाएगा जीरो प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ गई रूट थ्री बाई टू। सी की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, ठीक है, तो हमारा जो सोल्यूशन आएगा, सोल्यूशन वो क्या आ जाएगा देखते हैं। सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज साइन वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी की जगह पे अंडर रूट थ्री बाई टू। और हमारे पास जो सोल्यूशन दिया था क्वेश्चन में वो दिया हुआ था साइन वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस अल्फा बाई टू। ठीक है, तो ये जो है हमारा हल आया है यहाँ से यहाँ तक, और ये क्वेश्चन का हल दिया हुआ था। तो अब यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, साइन वाई बाई एक्स भी है, एल एन एक्स प्लस अल्फा बाई टू था, यहाँ पे रूट थ्री बाई टू, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बाई कंपेयरिंग अल्फा इज इक्वल टू आ गया हमारा रूट थ्री के बराबर। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज अल्फा स्क्वायर, तो व्हाट इज अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा थ्री के बराबर। काफी सिंपल क्वेश्चन था ये, और ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। तो क्वेश्चन में ही होमोजीनियस का पता लग जाता है, क्योंकि इक्वेशन में ही कॉस वाई बाई एक्स है और आंसर में भी हमारा साइन वाई बाई एक्स है, तो कॉस वाई बाई एक्स आने का मतलब ये है कि अब ये पूरा का पूरा फलन जो है वाई बाई एक्स के फॉर्म में होगा, जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को दर्शाता है। तो हमारा जो आंसर इस पे आ गया, पहले तो हमको इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना था होमोजीनियस बना के, तो वाई बाई एक्स को भी मान के पूरा मेथड किया गया। तो हमारा जो अल्फा आया था कंपैरिजन करने पे वो आ गया रूट थ्री, तो इससे अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई थ्री, जो कि हमें क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर आ गया थ्री, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो थ्री हमारा क्या हो गया, थ्री हमारा फाइनल आंसर हो गया।